मुझे सामान नहीं निकालने दिया, बिल्कुल सामान नहीं निकालने दिया कि अपने आप निकालो। मैं कूद भी गई सामान निकालने के लिए, फिर भी नहीं निकालने दिया। ऑर्डर नहीं है हमें मारने का, नहीं तो मैं तो झगने भी नहीं देते। ये कह रहे थे मैं तुमने अपना तुमको मारने का ऑर्डर नहीं है, नहीं तो मार देते तुम लोगों को। ये बोला पुलिस वालों ने। एलसीडी मोबाइल जो भी था घरों में वो ले लेके गए, हथौड़े ले लेके घर तोड़ा, और फोन और एलसीडी जो भी गाड़ी है वो लेडीज पुलिस ने और जेंट्स पुलिस ने दोनों ने हाथापाई करी हमारे साथ में। मारेंगे तुमको, इस केस में रख देंगे, उस केस में पकड़ के बाहर खींच दिया भैया, पुलिस ने पकड़ के बाहर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं शम्स तबरेज़ कासमी। इस वक्त हम दिल्ली के छतरपुर के खरक रिवारा सतरबारी में है। ये गांव है दिल्ली का और 150 साल पुराना गांव है, लेकिन यहाँ जो घर है उनको बुलडोज कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि घरों को तोड़ दिया गया है और जो घर बने हुए थे कोई फूस के या कच्चे घर नहीं थे बल्कि पुख्ता घर बने हुए थे। देखिए कितनी ऊंची इमारत है, उसको तोड़ दिया गया है। इधर देखिए कितना लंबा चौड़ा और शानदार घर बना हुआ था, उसको तोड़ दिया गया। इधर घर तोड़ दिया गया है, छोटे छोटे मकानात थे उन सब को तोड़ दिया गया है। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अचानक 21 अक्टूबर 2022 को जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड पर आकर के, तो आज 25 अक्टूबर है, तो आज से ठीक 4 दिन पहले बुलडोज़र आता है, पुलिस आती है और इन घरों को बुलडोज़ कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है और इनको कोई नोटिस नहीं दी जाती है, कोई पेशगी इत्तला नहीं दी जाती है कि आपके घर को तोड़ा जाएगा, क्यों तोड़ा जाएगा, या आप इनको खाली कर दीजिए, या इस तरह की ज़मीन है। कुछ भी कहे बगैर, किसी भी तरह की नोटिस इशू के बगैर इनको घर को तोड़ दिया जाता है। इन लोगों का ये भी कहना है कि सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। आखिर क्यों तोड़ा गया, किस वजह से यहाँ जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आंटी क्या नाम है आपका? राममती है मेरा नाम। क्या नाम है? राममती बघेल। आपका कौन सा घर था? मेरा जरा। अच्छा, ये घर आपका दिखाइए। हाँ। ये राममती बघेल, ये आंटी का घर है। इनके घर को तोड़ दिया गया। तोड़ दिया गया, कुछ नहीं छोड़ा। तोड़ने से पहले कभी कुछ बताया गया आपको? कुछ नहीं बताया है हमें। आप कब से इस घर में रह रहे थे? 15-20 साल के करीब है गई। 15-20 साल से। तो आपने खरीदा था किसी से? खरीदा है। कब्जा किया था करके? खरीदा है। खरीदा था, पैसा दे करके खरीदा था। पैसा तो रजिस्ट्री कैसे हुई थी? अब मुझे नहीं पता है, कागज वैसे। आपके बेटे हैं? हाँ, बेटा है, वो अलग रहते हैं। हाँ। तो सामान आपने निकाल लिया इसमें से? थोड़ा बहुत खावे पीवे को निकाल पावे तो सब। तो सामान भी नहीं निकालने दिया गया? सामान नहीं निकाला। घर को तोड़ना ना तोड़ना एमसीडी का है, जो भी कुछ था, लेकिन कम से कम सामान निकालने का मौका देना चाहिए था। लेकिन उन लोगों का सीधा आरोप है कि सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम चंदन है। आपका भी घर तोड़ा गया? नहीं, हम बगल वाले पड़ोस में हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो ये हादसा हुआ है इससे हम लोग को भी तकलीफ है जो कि हम झेल रहे हैं। अच्छा, एक बात भी जान लीजिए जो हमारे ऑडियंस को बता दें कि दिल्ली है और दिल्ली में तकरीबन 70 से 80% जो कॉलोनियाँ हैं वो इलीगल है, गैर कानूनी है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी उसको कहते हैं। लोग बसे हुए हैं, कुछ को सरकार के भी ऑथराइज कर देती है, नहीं कर देती है। ज़्यादातर लोग ऐसे रहते हैं, पावर अटर्नी के जरिए पूरा खरीदो फरोख्त होता है। यानी कि घरों को तोड़ दिया गया है। कौन आप कौन घर है सामने वाला? सामने वाला ही मेरा घर है। हम बाहर थे। जी सर। देखिए कितना शानदार घर है इनका, पूरा इनको तोड़ दिया गया। आपने बनाया था खुद से? जी सर, खुद बनाया था। बनवाया आपने? कि अभी 2-3 साल हुई हैं, अभी बनाया था, अपना पैसा लगाया, जिंदगी की मेहनत की कमाई करके सर पैसा लगाया हमने इसके अंदर। पूरी जिंदगी बीत जाती है घर बनाने में, और जिस तरह इन्होंने मेहनत के साथ घर बनाया है, इनका दर्द सुनिए। लेकिन अचानक एक झटके में घर को तोड़ दिया गया, सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। जी, तोड़ दिया गया। ये आपका घर है? बिल्कुल तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। अच्छा, ये जो जमीन दोस्त कर दिया गया पूरा, ये अच्छा, ये मलबा है। जरा सा जगह दीजिए, जरा सा 1 मिनट, जरा सा जगह दीजिए कैमरामैन को। देखिए ये पूरा मलबा कर दिया गया है और ये पूरा घर है इनका जो तोड़ दिया गया है। ये आपका वीरान कर दिया। तो आपको सामान निकालने का मौका दिया गया? पुलिस ने पकड़ के बाहर खींच दिया भैया। पुलिस ने पकड़ के बाहर कर दिया? हाँ जी। डंडे भी बजाए? किसको डंडे? एक जो हमारा जो टूटा पड़ा है, चम्मच नहीं निकाल दी। हमारे बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती, हम 2 महीने का बच्चा मारेंगे तुमको, इस केस में रख देंगे, उस केस में रख देंगे। ऐसे करके बढ़ कर रहे थे, वीडियो बनाएंगे तुम्हारी, ऐसे केस में रख देंगे, वैसे केस में रख देंगे। तुमको छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। इतनी और मीडिया वालों को भी बुलाया, कोई नहीं आया, किसी ने सुनवाई नहीं किया। हमने कहा हमें टीवी तक तो निकाल दो, हमारी ज्वेलरी है, पैसा है, कुछ तो निकाल ले। तो हम 7 बहुएं रहती थी, 7 का दहेज हमारा चूरा चूर करके चले गए। एक बर्तन, एक कटोरी, चम्मच टूटे फूटे आज भी पड़े हुए हैं हमारे
हमारे खाने तक की तो परेशानी है। ज्वेलरी सोना चांदी भी नहीं निकालने दिया इन्होंने? कुछ भी नहीं निकालना दिया। पुलिस वाली लेडीज पुलिस 3 लड़कियां बदतमीजी कर रही थी, हाथ पकड़ के खींच लिया कि नहीं होगा, नहीं जाओगे, बता नहीं जाओगे, नहीं निकालने दोगे। हमने हाथ तक जोड़े, सर हमें थोड़ा सा निकालने दो प्लीज, तो अभी थोड़ा सा ये तो निकालने टूट दो। गया तो 4-5 दिनों से आप लोग किधर रह रहे हैं आप? हम इधर जो घर नहीं है आस पास में ही रह रहे हैं, और रात को यहाँ पे रुकते हैं। बच्चे हैं वहाँ पे छोड़ रखे हैं, किसी के पड़ोस में ही घर में छोड़ दिए हमने बच्चे अपने, और यहाँ पे ही पड़ोस अच्छा एक एक करके कोई किसी टाइम का कोई खाना दे रहा है, किसी टाइम की कोई चाय दे रहा है। इधर के जो घर नहीं टूटे हैं बेचारे वो हमारी लोग मदद कर रहे हैं। हाँ, वो हमारी मदद कर रहे हैं। कोई दोपहर का खाना, कोई शाम का खाना, ना कोई देखिए दिल्ली जैसा शहर है, बड़ी मुश्किल से लोग 2 कमरे का 1 कमरे का फ्लैट खरीद लेते हैं, बना लेते हैं, उसमें रहते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता, घर नहीं रहता, इनको तोड़ दिया गया, कहाँ रहेंगे? क्या हुआ था आपके? लेडीज पुलिस, हमारे मकान टूटे गए। कौन सा मकान आपका? ये हमारी मकान है सारे। हाँ जी, ये हमारी मकान है। हमारे मकान टूटे गए, ऊपर से हम बोल रहे तो हमें बोलने नहीं दे रहे। लेडीज पुलिस ने और जेंट्स पुलिस ने दोनों ने हाथापाई करी हमारे साथ में। मुझे पुलिस ने आप लोगों के साथ हाथापाई की है और मेरे को लेके गए, गाड़ी में डाल के गए। ये लड़की ज्यादा बोल रही है, इसको लेके चलो। मेरे साथ में मार पिटाई करी उन्होंने, लेडीज ने भी और जेंट्स ने भी। हमारे घर टूट रहे हैं, हम बोलेंगे भी नहीं, अच्छी बुरी कोई बात तो बोलेंगे। सब पे हाथापाई करी है। हम अपने लेडीज पुलिस भी मार रही थी और जेंट्स पुलिस वाले भी मार रहे थे डंडे। हम 4-5 लेडीज बोले ना, 4-5 पकड़ के लेके हाथापाई करी। इधर के उधर आगे से आगे बढ़ने नहीं दिया। इधर के इधर लोगों को मारे थे, उधर के उधर मार रहे थे। हम लोग उधर थे, वो हमारा घर पे भी नहीं खड़े होने दे रहे। पुलिस ने डंडे भी मारे? हाँ जी, डंडे भी मारे उन्होंने, लेडीज पुलिस ने भी, जेंट्स पुलिस ने भी। एलसीडी मोबाइल जो भी था घरों में वो ले लेके गए, हथौड़े ले लेके घर तोड़ा, और फोन और एलसीडी जो भी गाड़ी है वो लेडीज पुलिस ने मारे डंडे। अब तक जो घरों का सामान था वो घरों का सामान भी चुरा के लेके गए। जेसीपी वाले जो तोड़ने आए थे वो घरों का सामान भी चुरा के लेके गए। पुलिस वाला था जो इसके साथ गुथा था यार। और वो जेंट्स पुलिस ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा है। जेंट्स पुलिस ने क्यों छोड़ा? लेडीज नाम था उस पुलिस वाले का? नाम नहीं पता, वो सादा कपड़ों में था। अच्छा, सादा वर्दी में था। उसने हाथ छोड़े आपको? हाँ जी, हाथ छोड़ा है उसने। आपको गाड़ी में बैठा के गाड़ी में बिठा के थाने में ले गए मेरे को, मैदानगढ़ी थाने में लेके गए मेरे को। उसके बाद में भी मारपीट करी उन्होंने। यहाँ से भी खींच के लेके गए मुझे इस बुरी तरीके से। यहाँ से भी तीन लेडीज थी, एक जेंट्स था, मेरे को खींच के लेके गए बुरी तरीके से यहाँ से। और जो भी छुड़ाने की कोशिश करी उन पर डंडे बरसाए हैं। मेरे आस पड़ोस को छुड़ाने की कोशिश करे तो उन पे हाथापाई करी, डंडे बरसाए उन पे। सबके लगे हुए हैं यहाँ पे डंडे। तो हमारा घर तोड़ा गया, हमारे घर से बेघर कर दिया और हम पे हाथापाई कर रहे हैं। ये बिना नोटिस के घर तोड़े गए, क्या मतलब है इन सब चीजों का? कोई नोटिस नहीं, उनकी कोई नोटिस नहीं, ऑर्डर नहीं है हमें मारने का। नहीं तो तुम्हें तो झगने भी नहीं देते। ये कह रहे थे मैंने कि तुमने अपना तुमको मारने का ऑर्डर नहीं है, नहीं तो मार देते तुम लोगों को। ये बोला पुलिस वालों ने। हाथ जोड़े, मैंने आपने आशियाना टूटते हुए देखा है, कम से कम हमें देखने तो दो अपना सामान। एक कागज भी नहीं था उनकी जेब में। हमने कहीं कोई नोटिस तो दिखा दो, कोई कागज तो दिखा दो। हमारा मकान नहीं दिखाया हमें, कुछ नहीं दिखाया। बिना नोटिस के घर तोड़े गए, बिना नोटिस के घर तोड़े। आंटी आपका भी घर तोड़ा गया? बड़ा भैया ये मेरा टूटा पड़ा मेरा जो पूरा जोरे का। मैं तो अस्पताल थी जी, अस्पताल तो पोते को लेकर भर्ती थी। हमारा पीछे तोड़ गया सारा घर। एक मिनट इधर देखिए, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। मेरा हजारों आपके बेटे हैं? मेरे हैं बेटे। तो ये अपने घर खरीद रखा था अपने पैसों को लेकर खरीद रखा था हमने। तो आपको कुछ इत्तला नहीं दी पुलिस ने? कुछ नहीं दिया, निकलना ही नहीं दिया। कहाँ जब आने नहीं दिया? तो आपका कहाँ थे आप? मैं बाहर खड़ी थी, बाहर धक्के मार के आगे बढ़ा दिए। कुछ नहीं निकलेगा सामान, कुछ नहीं जाएगा। मैं कह रही भैया एक चम्मच तो ले लेने दो। कितने बजे आया था बुलडोजर यहाँ पर? कितने बजे आया था? सुबह आया था 12-11 बजे के टाइम। 11 बजे के टाइम आया था। सुनी नहीं, हम बोल रहे हैं तो हमें मार के डंडा मारा मेरे, और मार के भगा दिया। मेरा घर के सामने वाला है। ऊपर मैं गई तो बाथरूम का ताला तोड़ के हमारे घरों में तो हथौड़े पथौड़े निकाल के ऊपर जाकर तोड़ा और मार रहे हैं। ऊपर से बरसा रहे हैं, ऊपर से हमें मार के यहाँ भगा दिया। देखिए महिलाओं का आरोप है कि पुलिस आती है, बुलडोजर आता है, इनके घरों को तोड़ जाता है। और जेंट्स पुलिस ने इन महिलाओं के साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, हाथापाई की, इनको घरों से जबरदस्ती निकाला गया। लेडीज पुलिस का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। और जो सबसे बड़ा आरोप है कि जेवरात को, ज्वेलरी को भी बाहर निकालने का मौका नहीं दिया गया। इन लोगों का ये भी कहना है कि सामान को चोरी भी कर लिया गया। वाकई
लेके जा रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं और किनके घर को, क्या नाम है आपका? परवेज नाम हुआ सर। आपका कौन सा घर है? सर यही सामने है। ये आपका घर तोड़ा गया? हाँ हाँ आपका अपना था? जी। कैसे खरीदा था आपने इस घर को? सर यहीं से खरीदा था मैंने, जानने वाले थे वो, उनसे मैं रेफरेंस के थ्रू और यहाँ खरीदा। कितना साल पहले? लेकिन हो गया 3-4 साल पहले। हाँ हो गया, लेकिन अचानक दैट इज़ नॉट अ फेयर ना। सडनली यू कम एंड डिमोलिश ऑल द थिंग्स विदाउट द नोटिस, दैट इज़ नॉट गुड। पहले उनको नोटिस देना चाहिए ताकि हर कोई अपना कुछ बचाव करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कीमती चीज़ें थी लोगों की और भी काफ़ी प्रेशियस थी, फिर भी उसको डेमोलिश कर दिया गया। और वो तो ठीक है डेमोलिश हुआ, बट उस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि कुछ वारदात को अंजाम भी दिया गया, जवाहरात भी इधर उधर गुम हो जाए, काफ़ी कीमती चीज़ें भी। जो लोकल विधायक है, क्या नाम उनका, करतार सिंह तंवर, तो वो आए कि नहीं? आधे घंटे पहले आ गए थे, पुलिस के साथ में ही आए थे। जैसे पुलिस आई है उसी के साथ में आए थे करतार सिंह। तो उनसे आप लोगों ने कुछ उनसे नहीं कहा, उन्होंने नहीं कुछ भी कर पाया। उन्होंने पेपर मांगे थे तो पुलिस वालों ने पेपर नहीं दिखाए थे। उन्होंने बोला था नोटिस दिखाओ हमें, तो उन्होंने दिखाए नहीं थे। दिखाया उन्होंने, उनकी गलती नहीं है, कोशिश तो करी थी उन्होंने अपनी पूरी बोला कोशिश था कि पेपर दिखाओ, उनको भी पेपर नहीं दिखाए थे पुलिस वालों ने। मतलब पुलिस वालों ने ये नोटिस भी नहीं दिखाया कि इसको तोड़ने का ऑर्डर दिया गया है, और वो किसी की सुन भी नहीं रहे थे। बिना नोटिस के तोड़ा है, वो किसी की नहीं सुन रहे थे। खुद ने मारपीट करने में तुले हुए थे वो। एमएलए आधे घंटे पहले आ गए थे। दोबारा आए हैं मिले इधर? हाँ दोबारा आए थे। क्या कहा उन्होंने कुछ कहा कि अपनी सरकार से बातचीत करेंगे? उन्होंने ये कहा कि कोर्ट के जरिए लड़ाई लड़ो। कोर्ट के जरिए लड़ाई लड़ो? हाँ यही बोल के गए। तो कौन लड़ा, कौन लोग, आपका लीडर कौन है इसमें, कौन देख रहा है इस मामले को आगे? हम हैं जी और पूरी बस्ती के लोग हैं। इसका मतलब हमने अब 28 तारीख में, 27 तारीख में कोर्ट जा रहे हैं और पहले भी कोर्ट जा चुके। 28 तारीख में हम लड़ाई लड़ेंगे कोर्ट में जाके, अपनी अपील दायर करेंगे हाई कोर्ट में। तो घर तो आपका टूट गया है, सरकार से आप लोग कुछ मांग नहीं कर रहे कि दोबारा आपको कुछ आर्जी तौर पर रहने का ठिकाना दिया जाए? ये मांग करी जा रही है जी, जो मतलब इतने पुराने लोग हैं, यहाँ गरीब बस्ती है, इतने दिन से रह रहे हैं, मतलब हमारे साथ न्याय हो अन्याय ना हो, हमारी ये गुजारिश है सरकार से। बिल्कुल। अच्छा ये भाई साहब आप कुछ कह रहे थे? जी इधर आइए, शाहिद साहब इधर आइए जी। इसमें क्या था सर, बता रहे थे कि जी यहाँ से यहाँ तक टूटेगा। कोई जो एरिया था उसको, एरिया को भी पार करके भी जो उसमें खसरे में आ भी नहीं रहे हैं उनको भी तोड़ दिया गया है ज़बरदस्ती। ना कोई एरिया है, ना कोई उसका कोई माप है कि जी इतने फीट है, इतने हेक्टेयर है, जो भी है ना उसमें कोई मार्किंग है कि जी यहाँ से यहाँ तक टूटेगा। सारा गाँव ये हताहत में था कि पता नहीं मेरा टूटेगा, किसका टूटेगा, कौन किसको बचाए, कौन किसका सामान किसके घर में रखे। अच्छा आप कह रहे हैं यहाँ पर मुसलमान ज्यादा रहते हैं और उस तरफ नॉन मुस्लिम ज्यादा रहते हैं? नहीं सब, अच्छा पूरी आबादी मखलूत है? सारी मखलूत है, बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं सब लोग रहते हैं, ऐसा हिंदू मुसलमान वाले कोई फीलिंग नहीं, सब प्यार मोहब्बत। एरिया को क्यों तोड़ा उन्होंने इतना ही? अगर पूरा अनऑथोराइज्ड है तो सबको तोड़ना चाहिए था, इतना ही को क्यों तोड़ा? कोई वजह नहीं, इसकी तो कोई उन्होंने कोई वजह ही नहीं बताई ना सर। बताई नहीं ना, तो इसी बात उन्होंने वजह ही तो नहीं बताई। लड़ाई तो इसी बात की है सर। ये जो गांव है सर, अंग्रेज ज़माने से पहले का गांव है सर। और जब उस टाइम में जब ये यहाँ पे जो फोर्स रह गई थी सर, जंगल में सर वो ट्रेनिंग करते थे सर, जो उनके जो मिस जो उनके वेपन होते थे यहाँ के गिरते थे, गांव वालों को सर वो उसका पैसा देते थे। अच्छा इस घर को भी तोड़ा गया? ये देखिए सामने कितना खूबसूरत घर है, कितना प्यारा बना हुआ है, और देखिए उस घर को भी तोड़ दिया है और ऐसा तोड़ा है कि पूरा बर्बाद हो गया। बिल्कुल देखिए किस तरह घरों को तोड़ा गया है। इस तरफ देखिए कितने अच्छे अच्छे घर हैं, इसको तोड़ दिया गया है। देखिए ये पूरा घर है, इसको तोड़ दिया गया है। ये मकान है, इसको तोड़ दिया गया है। लोगों के सामान यूं ही पड़े हुए हैं, सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया गया है। इस तरफ देखिए घरों को तोड़ा गया है और सामने घर है। पहले ज़रा सा यहाँ देखते हैं हम कि किस तरह इनके घर को तोड़ दिया गया। देखिए ये घर, इसको तोड़ा गया। बेड है यहीं रखा हुआ है, बेड को निकालने का मौका नहीं दिया गया, जो दूसरे सामान उसको नहीं दिया गया। बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। एसी इसी तरह लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, तो कुछ भी निकालने का मौका नहीं दिया गया। घरों को तोड़ दिया गया और अच्छे अच्छे घर थे, कोई छोटे मोटे नहीं घर थे। ऐसे घर की तामीर में लाखों रुपए लग जाते हैं, करोड़ तक का बजट लग जाता है। जो लोग घर बनाते हैं खरीदते उन्हें अंदाज़ा है। और ये किनका घर है? ये आपका घर है। तो पुलिस ने कुछ नोटिस दिया था? नहीं जी, कोई नोटिस नहीं दिया। अभी दिखा रहे बाइक में ज़मीन कब्जा करके बनाया था? नहीं जी, हमने आज से 9 साल 11 साल हो गए सर। 11 साल हो गया खरीदे हुए? हाँ जी। और जो जिससे खरीदा आपने वो कब से था यहाँ? वो तो पता ना कब से था, हमें क्या पता। जब कुछ तय नहीं था वो। अच्छा ये फर्नीचर की दुकान है, देखिए इनका पूरा सामान ऐसे पड़ा है।
ये शीशा, अलमारी, ये इधर चीज़ें देखिए, काठी वगैरह पूरा यूँ ही पड़ा हुआ है। और इधर देखिए लोगों का टूट रहा है, इधर भी सबका सामान यूँ ही पड़ा हुआ है। इस घर को देखिए कितना अच्छा घर है, पूरा तोड़ दिया गया है जी, किसी का कुछ हिस्सा बचा है, किसी का तोड़ दिया गया है। उधर देखिए तो पूरा का पूरा हर तरफ से तोड़ दिया गया है। तो 2 मकान क्या है उसके, तो 2 साकिर भाई है, उसके तो 2 मकान तोड़ दिए गए, सामने वाले भी इधर वाला भी। जो भी सर हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर मांगा था, उन्होंने नोटिस मांगा था, वो वापसी जाने के लिए मतलब नोटिस ना दिखाया। जब वो वापसी चले गए उन्होंने कहा सीधा सीधा गुंडा राज हो रहा है। कुछ ही लोग हैं मतलब जो हमारे गाँव के ही है, सीधी बताऊँ मैं, हमारे गांव के तोड़वारे, हमारे गांव के बिकवारे यार। 27 तारीख को जेसीबी फिर लाने के लिए बोल रहे हैं, फिर आएंगे, फिर तोड़ेंगे। इस हिस्सा को तोड़ेंगे, इसी 27 को, इसी को जो बच गया उसको पूरा जमीन दोस्त करेंगे पूरा बराबर तोड़ेंगे। आपका भी घर तोड़ा गया है? नहीं सर, हमारा नहीं तोड़ा, पर ये हमारा ही है, हमारे ही है सब लोग एक साथ हैं आप सब लोग? हम तो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, रात में आए थे, रात में बाजार लगा के सुबह खाना खा रहे थे, रात सुबह 11 बजे आते, खाना खाते हुए हमारा सामान तोड़ दिया। जो भी हम बाजार लगाते थे, बाजार का सामान उसी में दब गया सारा। कहाँ पर रेहड़ी पटरी लगाते हैं हम? मंगल बाजार, बुद्ध बाजार, जो बुद्ध बाजार लगाते हैं वो सारा हमारा सारा सामान उसी के नीचे दब गया। हमने कुछ नहीं निकाल पाया। हमारा किस चीज की दुकान लगाते हैं? हम कपड़ों की दुकान लगाते हैं, कपड़ों की सूट की दुकान, डम्मी अम्मी सारी हमारे उसी के नीचे दब गया सारा कुछ भी नहीं निकाल पाया हमने तो। रिक्वेस्ट कर रहे थे सर हम हमारा सामान निकाल दो, और मेरी बहन की लड़की हुई थी वो खत्म हो चुकी थी। हमने कहा ये जच्चा पड़ी हुई है, इसका सामान निकाल दो, तो सामान नहीं निकालने दिया, बिल्कुल सामान नहीं निकालने दिया कि अपने आप निकालो। मैं कूद भी गई सामान निकालने के लिए, फिर भी नहीं निकालने दिया। जच्चा था मतलब बच्चे की विलादत का मौका था और पुलिस आ गई, उसका भी सामान तक निकालने नहीं दिया गया। सर उसकी लड़की खत्म हो गई, पुलिस वाली बोलती तू बहाने कर रही है। लड़की खत्म हो गई? उसकी लड़की खत्म हो गई है, तो पुलिस बोर हो रही थी तो उसने बोलने लगा कि तेरी बहाने कर रही है, ड्रामा करके दिखा रही है। पुलिस वाली ये बोली कि तू ड्रामा करके दिखा रही है। जब हमने बोला ये ड्रामा कर रही है, आप देखो इसकी हालत, सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही मेरी बहन, अभी बेहोश पड़ी है, वो उसे होश नहीं है। ये तो इंसानियत के खिलाफ है कि एक बच्चे की विलादत का मामला है, बच्चे की मौत हो जाती है और पुलिस सामान तक नहीं लेने देती है, ड्रामा करने का इल्जाम लगा दिया जाता है। कर दिया कमरे में, उसके घर वाले को बंद कर दिया, उसके घर वाले को सामान नहीं निकालने दिया। फिर पड़ोसी आए बेचारे निकालने के लिए, बोल रहे थे कि निकालने दो, तो बोल रही ड्रामा करके दिखा रहे हैं। मैंने कहा हम दीदी दिल पे हाथ रख के देखो, हम ड्रामा बना रहे हैं, ये हमारे घर टूट रहे हैं, हम ड्रामा बना रहे हैं। जिसके दिल में बीती है वही जानता है। किसी ने ये नहीं कहा जेसीबी रोक ले, उसका सामान निकाल ले, और कूलर वगैरह सब उसी के नीचे दबा हुआ है, और बाजार का सारा सामान उसी के नीचे दबा हुआ है। करतार जी ने क्या कहा, एमएलए जी से बात हुई थी करतार जी से, जब वो करतार जी सामने खड़े हुए हैं, उसके बाद भी मौजूद घर टूट रहे हैं, किसी को टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब हमारा सामान इतना दब गया, कुछ लोगों का इतना सामान, किसी के बच्चे दब रहे हैं, कोई मतलब नहीं करतार को। एमएलए ना जो एमएलए भी कुछ नहीं कर रहा, सामने खड़ा हुआ है, वो सामने खड़ा हुआ है, बिल्कुल क्या कर रहा है, कुछ नहीं। एक बात बताओ, जब एमएलए सबको घर दे रहे हैं, मोदी जी सबको घर दे रहे हैं, हमारे घर क्यों तोड़ रहे हैं? दिवाली के टाइम में सब सवाल है कि मोदी जी सबको घर दे रहे हैं, तो मोदी जी हम लोगों का घर तोड़ क्यों रहे घर देने के बजाय? सर हमारा दिवाली का वैसे टाइम चल रहा है, ये हमारे घरों में अंधेरे करके मोदी जी ये क्या कर रहे हैं? हमारा घर तोड़ रहे, बना बना वैसे घर बांट रहे हैं सब, फ्री में क्या मुफ्त मिल रहा है? हमारा तो नुकसान कर दिया सारा। मोदी जी दिवाली मना रहे हैं, इधर लोगों का घर तोड़ रहे हैं। दिवाली पर घर देना चाहिए था, उन्होंने घरों को तोड़ दिया। ये हमें बोनस दे दिया मोदी जी ने, जिंदगी भर का बोनस दे दिया। और अभी तोड़ने की 30 तारीख के लिए फिर कह रहे हैं 30 तारीख में तोड़ेंगे, धमकी दी है। ये कह रहे हैं हम 27 तारीख को 28 तारीख को आएंगे, कोई सा भी अगर रोकना चाहेगा तो सामने आ जाए, क्योंकि बोलने की नौबत ही नहीं आ रही है। लाठी चार्ज करते थे, लेडीज बोलती तो लेडीज को गाड़ी में डालते, जेंट्स बोलते तो जेंट्स को मारते, छोटे छोटे बच्चे तो इतनी मुसीबत कर रखी है, खाना भी नहीं बना, 10 दिन हो गए, सब रोने पीटने में लग रहे हैं। किसी का खाना ही नहीं बनना, सब परेशान है। आपका घर कहाँ पर था? ये आपका घर है? देखिए जरा घर हम आपको दिखाते हैं, कितना खूबसूरत घर है ये देखिए, और किस तरह तोड़ दिया है पुलिस ने। देखिए ये घर है आंटी का, और पूरे घर को तोड़ दिया गया है, सामान तक निकालने का मौका नहीं गई तो हथौड़ों से तोड़ तोड़ के गए हैं ऊपर के। वो कब से ये घर आपका है? हम 8-9 साल से यहाँ रह रहे हैं। खुद से बनाया आपने? खुद से बनाया हमने, खरीद के बनाया हमने यहाँ से। जी जमीन खरीद कर बनाया। आपके शौहर ने बनवाया? हाँ जी हमारे शौहर ने बनवाया। उस रोज तो थे भी नहीं, कोई जेंट्स था भी नहीं घर पे, सब लेडीज थी। कहाँ गए हुए थे वो लोग? नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे सब, जुमे का दिन था ना। जुमे का दिन था जी, सब नमाज पढ़ने गए थे। इक्का दुक्का ही कोई छड़ा आदमी होगा, नहीं तो सब लेडीज थी, कोई नहीं था सब।
तो आपने रोका नहीं पुलिस को? सर हमने बोला है, कह रहे हम तो हमारी तो ड्यूटी है, हम तो वो करेंगे, करके जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। हमने बोला भी तो हमें यहाँ से खाली करो ये कहा और हाथ पकड़ा, दूसरे के घर में ले जाके बंद करके ताला लगा दिया। दूसरे घर में आपको ताला लगा दिया? दूसरे घर में ताला लगा दिया, बंद करके ले जाके। देखिए इनका घर है, इनको स्कूल से बच्चों को भी अंदर नहीं आने दिया, बोला परे जाओ, कहीं भी चले जाओ। सारे यहाँ बुलडोजर लगा दिया सर, बिल्कुल नहीं सुना। चारों तरफ से आए, इधर से भी सब तोड़ दिए और यहाँ तक बुलडोजर चला, ऊपर बुलडोजर नहीं चला तो ऊपर गई लेबर इनके हथौड़ों से तोड़ के आई है। पैसे वगैरह जो भी कुछ था, कुछ भी पता नहीं क्या ले गए क्या नहीं, कुछ नहीं बचा, सब कुछ ऐसे दबा पड़ा है, कुछ निकालने की हिम्मत भी नहीं हो रही सर एक तरीके से। और वहाँ तो सर इधर गली में जाकर तो निशान भी नहीं लगाया था, वहाँ भी सब हथौड़े, वहाँ तो बुलडोजर निकाल। एक दिन पहले आके निशान लगाए थे, उसी दिन आकर के तोड़ा? नहीं, जब ये 1-2 दिन में के अंदर ही तभी निशान लगा गया था। ये नहीं कहा, हमने कहा कैसे निशान है, कह रहा कैसे भी वैसे ही है, कुछ नहीं है। गए थे लेकिन बताया वैसे ही था कि हम क्यों निशान लगा रहे, किस वजह से लगा रहे। हमने पूछा था कि सर बताओ निशान क्यों लगाए जा रहे हैं। निशान लगाने कब आए थे वो लोग? निशान लगाने आए थे सर करीब 2-4 दिन पहले ही आए होंगे। 2-4 दिन पहले? हाँ जी, हमने पूछा भी था कि किस चीज के निशान है, बताओ सर हमें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया कि ये बस वैसे निशान लग रहे, लेकिन कुछ नहीं बताया। घरों पर निशान लगा के चले गए। सर लेकिन घबराहट हमें इस चीज की है कि ये वार्निंग दे के गए कि 27-28 तारीख को हम फिर आएंगे तोड़ने के लिए। सर ये गुंडागर्दी चल रही है एक तरीके से, क्योंकि मीडिया को अंदर नहीं आने देंगे, किसी पब्लिक को भी अंदर नहीं आने दे रहे थे। और सर जो भी बोल रहा था, जेंट्स बोल रहा था, लेडीज बोल रही थी, सब पे हाथापाई कर रहे थे। जेंट्स लेडीज को भी जेंट्स मार रहे थे और लेडीज पुलिस अलग बोल रही थी। सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा, हमारा घर तोड़ा गया तो हमें बोला क्यों नहीं, बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। आईसीयू में है वहीं हॉस्पिटल में उसी दिन से। सर कोई आईसीयू में पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया। मेरा 2 महीने का बेटा है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो आईसीयू में है। तो तब से ही मैं भी नहीं था यहाँ पे, और वाइफ को भी उस टाइम तो थी, लेकिन हम शाम को गए तो उसकी तबीयत खराब, वाइफ की भी तबीयत खराब हो इसको देख के। मेरा सारा सामान इसी में दब गया। मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं, कौन सा है? ये आपका घर था? मेरा सारा घर है, पूरा सामान इसी में दब गया? सारा सामान इसी में दबा हुआ था। मैंने जो कपड़े अभी पहने हुए हैं, मैंने जब ये कपड़े पहने हुए हैं वही कपड़े अभी तक मेरे पास है। इन्हीं को मैंने रात को धोया था, सुबह पहना है। सारे मेरे कपड़ा भी, जो भी सामान था सारा इसी में दफन है अभी तक। और ये हम छत पर हैं घर के, और छत पर से देखिए किस तरह घरों को तोड़ा गया है। रास्ता नीचे दिखाइए, ये घर तोड़ा गया है, उस घर को तोड़ा गया है, और उधर तोड़ा गया है, इधर तोड़ा गया है, और एक तरह से टारगेट किया गया है। पहले आकर के उन्होंने निशान लगाया और उसके बाद इन घरों को तोड़ दिया गया। जिस छत पर हम खड़े हैं, इस घर के भी नीचे के हिस्से को तोड़ दिया गया है, ख़तरे की जद में है। और इन लोगों को डर यह है कि कहा गया है कि 27 को दोबारा करके वो तोड़ेंगे, बुलडोज़र चलाएंगे, जो कुछ बच गया है उसको भी तोड़ा जाएगा। और इधर देखिए ये तोड़ा गया है, ये तोड़ा गया है, इधर का तोड़ा गया है, और इधर दिखाइए इस साइड में भी तोड़ा गया है। तो चुन चुन करके इस एरिया को इन लोगों ने निशाना बनाया है। अरे चचा यहाँ पर सबसे पुराने हैं, नन्हे खान नाम है। चचा आप कब से हैं यहाँ पर? हम भैया हमारे सन 47 में ही हम सन 47 में आप यहीं थे? यहीं थे। हमारे गांव था आबाद? हमारा गांव है बकरी रुवाड़ा बोलते हैं इसको, खरक रुवाड़ा। तो ये देखिए, ये बहरहाल छतरपुर का ये खरक रिवारा गांव है, जहां गांव के का जो पूरा, हाँ जी, छतरपुर विधानसभा में खरक रिवारा गांव है ये, और दिल्ली शहर में है। और यहाँ जो एक आबादी है, खासतौर पर मुसलमानों की आबादी थी, जहाँ 40 घरों को तोड़ दिया गया है, बुलडोज कर दिया गया है और ज़मीन दोज कर दिया गया है। आपने देखा घरों को जिस तरह तोड़ा गया है, बिल्कुल ज़मीन में मिला दिया गया है। और जो अहम बात है, संगीन बात है, वो ये है कि पुलिस ने या एमसीडी ने इनको पहले से कोई नोटिस नहीं दी। विदाउट नोटिस के घरों को तोड़ दिया गया, बुलडोज कर दिया गया, सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया। यहाँ जिन लोगों ने आवाज़ बुलंद की या पुलिस से सवाल पूछा, उनके साथ धक्का मुक्की की, औरतों के साथ बदतमीज़ी की गई। जेंट्स पुलिस ने औरतों के साथ धक्का मुक्की की, उनको घरों में बंद कर दिया। कई 1-2 महिला ऐसी भी है जिन्होंने कहा कि उनको पुलिस में उठा करके पुलिस थाने में ले जाया गया। तो ये इन लोगों की शिकायत है।
और कहा गया है कि आगे भी इनके घरों को तोड़ा जाएगा। 27-28 अक्टूबर के बाद जो बच गया है नीचे से तोड़ दिया गया, ऊपर का जिनका बच गया, जो किसी तरह सर छुपा करके रह रहे हैं, उसको भी तोड़ने की बातचीत की जा रही है। उम्मीद है कि ये जो इंतज़ामिया है इस पर तवज्जो देगी और इनके घर को रोकने की कोशिश करेगी। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com